यज्ञ के जीवन में आते ही पूरा जीवन हमारा व्यवस्थित हो जाएगा, पर व्रत के साथ कि इतने बजे यज्ञ होना है तो बस होना है, सबको मिल करके करना है तो करना है। इससे होगा क्या कि यज्ञ के साथ यज्ञ बच्चे देखेंगे तो उनको यज्ञ का पता चलेगा कि भाई हमारी संस्कृति है। यज्ञ क्यों करना, क्या करना आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, पर बच्चे को इतना तो पता रहे कि भाई यज्ञ हमारी संस्कृति है। जो वेद मंत्र बोलेंगे, बच्चा भी कभी पूछेगा भी क्या बोल रहे हो, कम से कम इतना तो कहने का हमारे पास अवसर होगा कि वेद मंत्र बोल रहे हैं, बच्चे के पास वेद शब्द पहुंचेगा। आज बड़ा दुर्भाग्य होगा कि हम बच्चों को पूछे भी 4 वेद के नाम बताओ, शायद कोई बता पाए, 4 वेद के नाम नहीं बता पाएंगे। ये हाल है हमारा। बच्चों को पूछो भाई तुम्हारा धर्म ग्रंथ कौन सा है तो नहीं पता, बच्चों को मैं बताया ही नहीं। हम आप ईमानदारी से परीक्षण कीजिए अपना कि हमने कभी बच्चे को कहा कि नहीं हमारा धर्म ग्रंथ वेद है। हमने बच्चे को वेद ला करके दिखाया, पढ़ना दूर की बात है, कम से कम बताया भी नहीं बताया। विधर्मी लोग अपने अपने जो भी धर्म ग्रंथ जैसे भी हैं पूरे प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। छोटे बच्चे को सबसे पहले अपना धर्म ग्रंथ थमाते हैं, स्कूल की पुस्तकें बाद में आती हैं। और हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है, स्कूल में भी नहीं, और हम सारे काम धंधे में लगे हैं, परिवार में भी नहीं। और परिवार में दादा दादी दूर काम धंधे के लिए, कोई विदेश में है, कोई दूसरे गांव में है, कोई दूसरे शहर में है, दादा दादी कहीं है, माँ बाप कहीं है, बच्चा कहीं हॉस्टल, सब बिखर गए। यही कारण है जनरेशन गैप का। और इन सबको यज्ञ का नाम ही है संगतिकरण। संगतिकरण ही यज्ञ है। संगतिकरण मतलब आपस में मेलजोल, आपस में मेलजोल जहाँ कहीं भी है वो यज्ञ है। तो ये यज्ञ कोई साधारण चीज नहीं है। एक यज्ञ व्रत के साथ हमारे जीवन में आ जाए, बच्चा पूछेगा ये वेद के मंत्रों से हम आहुति दे रहे हैं, उसके मन में कभी वेद शब्द तो जाएगा, इसको इतना तो पता चलेगा भाई मेरा धर्म ग्रंथ वेद है। कभी वेद नाम सुना है तो कभी जिज्ञासा भी होगी भाई वेद के मंत्र क्या कहते हैं, पूछे भी, श्रद्धा बैठ। आज बच्चे को बिठाओ यज्ञ में, बैठ नहीं पाता, थक जाता है बच्चा, पहले तो बहाने बनाएगा, जबरदस्ती बिठाओगे तो आराम से बैठ करके आहुति नहीं दे पाता है। इतने क्षण स्कूल में बैठा रहेगा, 8 घंटे बिठा दे टीचर, बिल्कुल नहीं हिलता वहाँ पे। पर यहाँ पर आप 5 मिनट बिठाओ, यज्ञ में बैठने का उसका मन नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में देखता है ना, वो जो हमको देखता है वही करता है, हम नहीं बैठते, वो भी नहीं बैठता है। तो ये जो यज्ञ है, ये यज्ञ हमारे जीवन में उतरना चाहिए। वेद पारायण करने की बात नहीं कर रही हूँ, जो ये सामान्य अग्निहोत्र जिसको हम कहते हैं वो हमारे जीवन में आ जाए। वेद पारायण किस लिए करना चाहिए, क्योंकि अब जैसे कोरोना गया, अभी भी असर छोड़ के गया है। इतनी भौतिक उन्नति के बाद आप मंगल पे पहुंच गए, आप चंद्रमा पे भी पहुंच गए, वहाँ फ्लैट भी खरीद लिया आपने, सूर्य का भी निरीक्षण परीक्षण करने लग गए हैं, पर कोरोना को हराने की ताकत है। आज भी कोरोना नहीं गया, 3 साल हो गए। अब जो भी जुकाम हो रहा है कोरोना के बाद सारा का सारा वायरल हो रहा है, साधारण जुकाम भी नहीं हो रहा है। एक खांसी जुकाम के लिए हमको अस्पताल में एडमिट होना पड़ता है। कभी इतिहास में दादा दादी को पूछोगे जुकाम कभी हुआ था उनको, और जुकाम हुआ तो कभी एडमिट होना पड़ा? एडमिट ही नहीं होना, बोतल चढ़ानी पड़ती है, 3-3, 4-4 दिन तक हमको अस्पताल में रहना पड़ता है साधारण जुकाम के पीछे। ये हाल है हमारा। वो पैसा, वो उन्नति क्या करेंगे, न स्वास्थ्य है न प्रसन्नता है, कुछ नहीं। अस्पताल में इधर कमाते हैं, अस्पताल में डालते हैं, बाजारों में खर्च करे आते हैं, भाग दौड़ की जिंदगी। ये सारी स्थितियाँ क्यों बनी है? क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि जब तक राजे महाराजे, वो वैदिक युग की बात कर रहे हैं, वैदिक युग में प्रतिदिन घर में तो यज्ञ होता ही था प्रत्येक परिवार में, पर राजे महाराजे थे ये समाज में जाकर के बड़े बड़े याग कराते थे, क्योंकि ये बड़ी बड़ी बीमारियां छोटे छोटे यज्ञों से खत्म नहीं होती है। उसके लिए विशेष ये जो बड़े बड़े यागों का 10-10 दिन के, 12-12 दिन के, सोमयाग, बड़े बड़े यागों का विधान है अपने शास्त्रों में। आजकल हम करते नहीं है क्योंकि वो खर्चीले भी हैं, बड़ी जटिल प्रक्रिया है। बीच के काल के अंदर विधर्मियों का आक्रमण हुआ, महाभारत के बाद अपनी परंपरा टूट गई और हम अपनी परंपरा से बहुत दूर आ गए। बहुत कुछ उसमें मिलावट भी हुई, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला न्याय भी चला। ब्राह्मणों ने बहुत कुछ अपने हाथ में धर्म को पकड़ लिया, ब्राह्मण ने अपना उस पर अधिकार जताया। कई सारे यज्ञों की उन्होंने रचना तो पहले थी, उन्होंने भी अपनी ओर से की, कई सारे मंत्र मिलाए, कई सारे विधि विधान बदल दिए।
तो ये सब होने के कारण आज वो बड़े बड़े याग जो है शास्त्र के अंदर विधान है, पर वो एक सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन है। पर इस तरह के याग हम कर सकते हैं, छोटा याग है, कोई कठिन याग नहीं है। 4 जने बैठ जाए आराम से वेद को, और वेद क्यों लेना है, वेद पारायण क्यों करना है, क्योंकि वेद पारायण करेंगे तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगातार चलेगा, तो थोड़ा परिवर्तन, नए नए मंत्र भी आते हैं। इस बहाने वेद भी कम से कम उच्चारण तो हो रहा है, वेद की पुस्तक सुरक्षित रहेगी, पता भले ही ना हो, पर वेद शब्द सुरक्षित रहेगा, वेद पुस्तक सुरक्षित रहेगी, तो भविष्य में ये हम परंपरा अपने बच्चों को देंगे, आगे की पीढ़ी आगे देती जाएगी। कम से कम 20 के काल जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी का काल था, उस समय उन्होंने कहा पौराणिकों के, भाई वेद ले आओ, तो वेद तो राक्षस ले गया, वेद तो संसार में है ही नहीं, ये स्थिति आई थी इसलिए क्योंकि यज्ञ की परंपरा टूट गई थी। और वही परंपरा आज भी लगभग शत विक्षत है। वेद का पठन पाठन जितना आर्य समाज में होता है उतना प्राय अन्यत्र नहीं होता। अन्यत्र होता है तो वो ऋत्विक ब्राह्मण जो विशेष हैं उनके हाथ में है, जन साधारण के लिए वहाँ पर अवसर नहीं है। तो वेद पारायण करने से एक तो 3-4 दिन लंबा याग चलेगा, अब उसमें आहुति घृत लोग ज़्यादा इकट्ठे होंगे, इस तरह से बड़े बड़े आयोजन करें 3-4 दिन का, तो घृत सामग्री का इसमें प्रयोग होगा तो वातावरण के अंदर प्रभाव बहुत पड़ता है। आपने वृष्टि यज्ञ का नाम तो सुना ही है। वृष्टि यज्ञ 4-4, 5-5, 6-6 दिन चलता है, कई क्विंटल उसमें सामग्री डलती है, घृत डलता है। आप देखो वृष्टि होती है, आज भी होती है, पर उतने प्रमाण में हमको सामग्री घृत आदि की आहुतियाँ, समिधा आदि की आहुतियाँ देनी पड़ती है, तब होती है। तो हमें 5 यज्ञ कुंडियाँ रखे, वातावरण में सुगंध देखो, ये सुगंध कितनी देर तक ये सुगंध बनी रहेगी, हमारे लिए भी हितकारी थी, और कितनी दूर तक ये सुगंध गई होगी और कितने घंटों तक ये सुगंध बनी रहेगी। ये सामग्री जो है वो औषधि है, ये औषधि हमारे शरीर के अंदर श्वास के माध्यम से गई है। वेद मंत्रों का उच्चारण भले ही नहीं किया, स्वाहाकार का जो उच्चारण किया उसमें भी प्राणायाम होता है, जब जोर से हम स्वाहा बोलते हैं। स्वाहा का विधान शास्त्रों के अंदर जोर से बोलने का ही है। सारे जो यज्ञ के मंत्र हैं वो मन में बोल करके आहुति देने का विधान नहीं है। बड़े बड़े जब याग होते हैं तो ऋत्विक आदि जो होते हैं वो बहुत ऊंचे स्वर से मंत्रों का उच्चारण करते हैं, और स्वाहाकार में तो और विशेष ऊंचाई से ऊंचे स्वर से बोलते हैं। उससे क्या होता है, प्राणायाम भी हो जाता है। संस्कृत भाषा के वर्ण है तो उसके अंदर अनुस्वार आता है, भ्रामरी प्राणायाम भी हो जाता है। आप जब हा बोलते हो तो पूरी हवा बाहर निकल जाती, कपालभाति भ्रामरी सारे ही प्राणायाम होते हैं। यदि आप जोर से वेद मंत्रों का ठीक हम उच्चारण कर पाए, नहीं कर पाए कोई बात नहीं, स्वाहाकार के साथ करें। ऐसे आयोजन होते रहेंगे तो ये जो कोरोना आदि बीमारियों में भी आप देखो, जिसने यज्ञ किया श्रद्धा से उनको इतना प्रभाव नहीं हुआ है। कई लोगों के ऐसे उदाहरण मैंने सुने हैं, पढ़े हैं, साक्षात देखे तो नहीं है। बाकी हमारे गुरुकुल में हमको कोरोना नहीं हुआ था, हम प्रतिदिन यज्ञ करते हैं। सुबह हमारा गिलोय का काढ़ा अनिवार्य है, तुलसी आदि डाल करके रोज काढ़ा पीते हैं। तो हमको ये बाहर की दुनिया, अब बाहर हम जाते नहीं है तो बाहर की दुनिया से इसमें सुरक्षित है। बाकी हवा तो हमारे पास भी वही है जो आप लोगों के पास है, हम भी वही दाल चावल खाते हैं जो आप लोग खाते हैं। ऐसा तो कोई है नहीं कि हम अलग कोई दुनिया में रहते हैं, पर केवल मात्र यज्ञ प्रतिदिन होता है, थोड़ा गिलोय बिलोय तुलसी आदि का हम प्रयोग कर लेते हैं। ये औषधियाँ आज भी कारगर हैं यदि हम ईमानदारी के साथ इनको सेवन करें। तो ये वेद पारायण यज्ञ, भले शास्त्र में कई लोग कहते हैं कि वेद पारायण का विधान तो है नहीं, क्यों करें, इसलिए करना है, वेद सुरक्षित रखना है, हमें यज्ञ सुरक्षित रखना है। बाकी यज्ञ को हम जानते नहीं है, इस वातावरण को सुरक्षित रखना है। ये वातावरण सुरक्षित रहेगा तो ही हमारा स्वास्थ्य है। बाकी गोलियां खा के स्वास्थ्य नहीं बढ़ता है, गोलियां खा के तो जो बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य है उसके ऊपर से चिकित्सा हो जाती है। खरी चिकित्सा करनी है तो यज्ञ के माध्यम से होगी। विविध आहुतियाँ जो हैं सामग्री के माध्यम से, घृत के माध्यम से हम इसके अंदर देते हैं, उसी से ही हमारा स्वास्थ्य बनता है। तो ये पारायण यज्ञ इस तरह के आयोजन होते रहे, कोई एक वेद ले ले या हर वर्ष एक वेद ले ले, और इस तरह से सारे सगे संबंधी, जैसे आप विवाह के समय में कितने भी व्यस्त क्यों न हो, 3-3, 4-4 घंटे का समय होता है। आज तो विवाह संस्कार 3 दिन से पहले खत्म ही नहीं होता, पूरे दिन खाली बैठे रहेंगे, रात को जाके सारे कार्यक्रम करेंगे, और पूरे दिन दुकान बंद होगी, धंधे बंद होगी, किसी को नहीं लगता कि पैसे की कमी हो रही है। पर यज्ञ के लिए 1 घंटा बुलाएंगे तो समय नहीं है,
तो दादी बीमार हो जाएगी, माँ बीमार हो जाएगी, बच्चे की स्कूल होगी, ये होगा, फलाना ढिकना, सारी समस्या आ जाती है। क्यों? अरुचि है। शादी में अरुचि हो जाए तो शादी में भी वही करोगे, वहाँ अरुचि नहीं है। 3 दिन तो आपका कार्यक्रम चलता है, उससे पहले शॉपिंग महीनों भर चलती है, धंधा भी चलता है, साथ में शॉपिंग भी हो जाती है, कोई थकान भी नहीं लगती। 1-1 महीना 2-2 महीना हम शॉपिंग करते हैं, कोई थकान नहीं लगती, बड़े स्वस्थ रहते हैं। यज्ञ के लिए 3 का साल में, वर्ष में, जैसे विवाह संस्कार के लिए इकट्ठे होते हैं, ऐसे ही यदि आप लोग साथ देंगे तो हम हर वार्षिकोत्सव पर करेंगे 3 दिन, पर सबको आना पड़ेगा तो करेंगे, अकेले अकेले हम रोज करते हैं। अब कितना अच्छा लगता है, सारे आकर के यहाँ बैठे हैं, इतना आनंद विवाह संस्कार में भी नहीं आएगा। उसमें तो भागते फिरते हो, इधर से उधर, इधर से उधर, कितनी आराम से बैठो, कितनी स्वच्छ हवा है, कितना सुंदर वातावरण है। तो ये यज्ञ के कार्यक्रम अपने परिवार के अंदर, अपने अपने घर में सारे मिलकर के एक जगह पर, भले वहाँ पे 10 कुंड रख दो, वहाँ 50 कुंड रख दो, पर मिलके करो। संगतिकरण बहुत जरूरी है। यदि आप जनरेशन गैप घटाना चाहते हो, आपस में परिवार में प्रेम भाव उत्पन्न करना चाहते हो, तो और कोई चारा नहीं है। यही चारा है कि मिल करके आमने सामने बैठे 1 घंटा आहुति दें। कितना भी घोर दुश्मन होगा, आमने सामने बैठेगा, कभी तो आंख मिल जाएगी, और क्या करेगा बैठा बैठा, सामने वाला ही चेहरा देखेगा और क्या करेगा। वो अपने आप मन के अंदर कटुता जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो ये मिल करके यज्ञ करें। यज्ञ हमेशा मिल करके ही करने की चीज है, नाम ही उसका संगतिकरण है। अकेले अकेले यज्ञ नहीं होता है। तो मिल करके इस तरह के पारण यज्ञ करें, जिससे कि अपनी संस्कृति तो सुरक्षित रहेगी ही रहेगी, साथ में जो हमारी समस्याएं, बच्चे सुनते नहीं है, स्वास्थ्य ठीक रहता नहीं है, मानसिक अशांति, ये सारी समस्याओं का समाधान ये यज्ञ में श्रद्धा से एक बार शुरू करें। 1 साल तक आप श्रद्धा से शुरू करें। यदि आपको मानसिक शांति नहीं मिलती, बच्चे आपकी सुनते नहीं, बच्चे को बिठाना है, ये शर्त है। भले हमारे ढंग से बैठे, खड़ा खड़ा ही आहुति क्यों न दे, खड़े खड़े दे दे, तो पर वो होना चाहिए। बच्चे आपकी सुनेंगे, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपके परिवार के अंदर प्रेम जगेगा। नहीं जगे तो 1 साल के बाद मुझे पूछना, मैं फिर देखूंगी क्यों नहीं जगता। जगेगा, श्रद्धा से आप करें। तो ये यज्ञ का यही उद्देश्य है। तो ये वेद पारायण यज्ञ बड़े शास्त्र में सीधा सीधा विधान नहीं है, पर कुछ धर्म युग धर्म होते हैं, काल के हिसाब से उसका आचरण हमें करना होता है। तो आज का जो समय ऐसा है जिसके अंदर हमको ये वेद पारायण यज्ञ करने पड़ेंगे, यदि हम अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखना चाहते हैं। और क्योंकि हम दयानंद सरस्वती जी के अनुयायी हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने केवल एक ही काम किया मुख्य रूप से, और उसके अंदर में बहुत सारे समाज सुधार के काम किए। वेदों की ओर लौटो, केवल नारा लगाने से, केवल रैली निकालने से, केवल कोई त्योहार पे इकट्ठा हो जाने से वेद की ओर लौटना नहीं होगा। इस तरह के आयोजन हमको बार बार करने पड़ेंगे, समाजों में करें, परिवारों में करें, जहाँ भी हमारे पास अवसर मिल जाए आयोजन करें। तो ये वेद की ओर लौटो का जो नारा स्वामी जी ने दिया था, हमको दिया हुआ है, बाकी दुनिया को तो पता नहीं है। तो ये हमारी जिम्मेदारी। और 200वां जयंती वर्ष हम मनाने जा रहे हैं स्वामी जी का, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का। मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था। तो इस वर्ष विशेष आयोजन हम अलग अलग जगह पर रखें, और आप कहेंगे तो वेद पाठ के लिए हमारी छात्राएं तैयार हैं। मैं आशा करती हूँ कि शायद पहुँच ही जाती होंगी, पहुँच जाओगे, ये तैयार है। आप जितने भी दिन का कार्यक्रम करेंगे, ये 200वीं जयंती, 200 यज्ञ तो होने चाहिए। आप सारे मिल करके 200वीं जयंती मना रहे हो, 200 यज्ञ भी हम नहीं करेंगे तो फिर वो जयंती का कोई महत्व नहीं है, केवल नाम मात्र के अनुयायी हैं। दयानंद जी वेद की रक्षा करते करते जहर खा लिए, और हम आराम से बैठे हैं एसटी रूम में और कह दयानंद की जय। जैसे केजरीवाल वो Z+ सिक्योरिटी में बैठ करके कहता मैं भगत सिंह हूँ, ऐसे ही हम हैं उसमें और केजरीवाल में। कोई हम में और केजरीवाल में अंतर नहीं है। एसी रूम में बैठ करके दयानंद की जय कर रहे हैं। दयानंद जहाँ गए थे वहाँ जा, जो तपस्या की थी, कितना संघर्ष किया हमने, कितना संघर्ष किया, कितने तैयार हैं हम। ये 200वीं जयंती के नाम पे भी तैयार हो जाएं, भले आगे न हो, कम से कम ये परंपरा अगली पीढ़ी को देके जाएं। तो मैं आशा करती हूँ कि यहाँ बैठे हुए सारे संकल्प करेंगे कि इस 200वीं जयंती पर सारे मिलकर के 200 यज्ञ तो करेंगे ही, समाज में जाके सामूहिक यज्ञ, परिवार वाले यज्ञ नहीं। तो आप 200 यज्ञ करें, ऐसी हमारी आशा है। वही हमारी दक्षिणा तो देनी पड़ेगी ट्रस्टियों को,
क्योंकि चतुर्वेद पारायण यज्ञ हमने पूरा किया है, तो ट्रस्टियों से हमको दक्षिणा ये चाहिए कि वो 200 यज्ञ पूरा करें, हमको लिस्ट दे कि पहला यज्ञ यहाँ किया, दूसरा यज्ञ यहाँ किया, जहाँ कहीं भी करो आप, हमको 200 यज्ञ की लिस्ट दो। भाई इतने यज्ञ कुंड इस यज्ञ में हमने रखे, कम से कम 5 यज्ञ कुंड तो होने चाहिए, क्योंकि 5 हमने यहाँ पे रखे हैं, उससे न्यून से तो काम नहीं चलता है। तो आप इस यज्ञ का तो दक्षिणा दोगे क्या? हाथ उठा करके बताओ, दक्षिणा दे रहे हो क्या? प्रधान जी ने 2 हाथ उठा दिए, बाकी सब हो गया। प्रधान जी ने 2 हाथ उठा दिए, तो 200 यज्ञ करने हैं, मंत्रोच्चारण के लिए छात्राएं तैयार रहेंगी, जहाँ कहोगे